नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो भारत के इतिहास की अब तक की सबसे तेज परीक्षा उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय की। सुबह परीक्षा दीजिए, रात को उत्तर कुंजी लीजिए। तो कल विधानसभा सचिवालय की जैसे परीक्षा थी, आपको सभी पता ही है। तो वही अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रतिवेदक, सुरक्षा सहायक वगैरह। तो इसकी उत्तर कुंजी आ गई है। ये वेबसाइट है, इस पर देखिए लिखा है कि उत्तर कुंजी संबंधित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। हालांकि ये कल रात को ही आ गई थी वेबसाइट। वीडियो आज सुबह बन रही है, कोई बात नहीं। तो इसमें देखिए ये लिखा है कि आप 27 जनवरी तक अपनी उत्तर कुंजी देख सकते हैं, और अगर उत्तर कुंजी में कुछ त्रुटि हो या सुधार के लिए अगर आपको अपनी आपत्ति दर्ज करानी, तो 27 से जनवरी तक 7 बजे तक आप अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर कुंजी की। आप लोग परेशान हो रहे हैं इसके कट ऑफ के बारे में। तो देखिए भैया, कट ऑफ के चक्कर में ना पड़िए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पिछली बार ये विधान परिषद की जो भर्ती आई हुई थी, उसमें लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा में 85-90 नंबर तक नंबर पाए थे। लेकिन ठीक है, वो मुख्य परीक्षा तक गए भी हैं, वहाँ भी 150 में से लगभग 130-140 नंबर पाए। और उनकी शॉर्ट हैंड भी अच्छी हुई, एपीएस और रिपोर्टर के लिए बात कर रहा हूँ, टाइपिंग भी अच्छी हुई है। लेकिन किसी का नहीं हुआ। अपवाद स्वरूप अगर एक दो लोग हो गए होंगे यही आर ओ में, वरना बाकी तो किसी का हुआ ही नहीं है, जिनकी बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट हैंड थी। तो अब आगे कहानी आप खुद समझ सकते हैं कि विधानसभा का क्या है क्या नहीं। तो कट ऑफ के लिए आप लोग मत परेशान होइए। कट ऑफ में आ भी जाते हैं, मुख्य परीक्षा तक जाते भी, फिर भी आगे नहीं होना है। क्योंकि विधान परिषद का हाल आप लोग देख लिया है। और विधान परिषद वालों की परसों नियुक्ति भी हो गई है। शुक्रवार या शनिवार को नियुक्ति भी हो गई है। जो बच्चे खुचे होंगे तो आज हो जाएगी। तो उन लोग की नियुक्ति भी हो चुकी है। अब बात आती है विधानसभा की। तो 27 तक आप ये उत्तर कुंजी देख सकते हैं। और क्या कहते हैं, इसी महीने के अंत में, यही जनवरी के आखिरी तक में आपका ये परिणाम भी जारी हो जाएगा। फरवरी में आपकी मुख्य परीक्षा होगी, और फरवरी में ही आपकी ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट हो जाएगा, ये एपीएस और रिपोर्टर और एआरओ के लिए। ठीक है। और मार्च में आपकी नियुक्ति है। यानी कि फरवरी में आपका ये मुख्य परीक्षा होगी, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, और मार्च में आपकी नियुक्ति हो जाएगी। तो बहुत तेज सब कुछ चल रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना नंबर आप लोगों ने पाया है। अगर आप यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ, एआरओ या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आपको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट यानी कि वही जो आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह देते रहते हैं। तो इसको अनलॉक करने के लिए आपसे अनअकैडमी ऐप के ऊपर एक कोड मांगा जाएगा। वहाँ पर आप इंडिया 10 वहाँ पर आप डाल देंगे तो आपका ये अनलॉक हो जाएगा। ठीक है। तो इतना कुछ फ्री लेने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अनअकैडमी आपके परीक्षा के लिए सहायक हो सकता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के टाइम भी आपको जो फीस देनी होगी वहाँ पर भी आप 10% का डिस्काउंट और ले सकते हैं इसी इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करके। तो अभी आप प्ले स्टोर से जा कर के अनअकैडमी डाउनलोड करिए और फ्री में पहले पढ़िए, और आपको अगर अच्छा लगता है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इंडिया 10 कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अब लगभग 3 या 4 सालों बाद ही विधान परिषद से फिर विधानसभा सचिवालय से भर्ती आएंगी। अब तो ये आनी नहीं है, क्योंकि एक बार में ही सारे पद भर लिए गए हैं अब। और जिन लोगों को अगर प्रश्न पत्र देखना हो कल, वही एपीएस रिपोर्टर आरओ का, तो आप ये आपके स्क्रीन पर दीपक आईएएस पीसीएस नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ से आप ये प्रश्न पत्र देख सकते हैं फुल एचडी क्वालिटी में। क्योंकि यहाँ वीडियो में उसको दिखाना, फिर वीडियो लंबा पड़ जाता है और स्पष्ट भी नहीं दिखता है, तो आप लोग फिर गाली देते हैं अव्वल दर्जे की। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं आपको वो पेपर मिल जाएगा। और एक बात है, कल 26 जनवरी है। मतलब आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, कल 26 जनवरी है। तो कल इलाहाबाद में बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन है, यही सरकार की नीतियों के खिलाफ, की जो सरकारी भर्तियों में 30 वर्ष उम्र करने जा रहे हैं, जैसा कि अखबार में दिया है। 2-3 दिन के अखबार में लगातार ये खबर भी थी, उसके खिलाफ। और समूह गा की जब भर्तियाँ होंगी तो 5 वर्ष संविदा पर रखा जाना है। तो देखिए, सरकार की मंशा यही है कि वो पहले हमें आपको भांप रहे हैं। क्योंकि बिना उनकी अनुमति के अखबार वाले तो कुछ छापेंगे नहीं। हम आप तो कुछ नहीं छाप सकते ना कि दीपक कुशवाहा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हो गए, ऐसा छाप भी नहीं सकते। तो सरकार के हिसाब से अखबार वाले काम कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वही खबर छपती है। तो वही वो हमें आपको भांप रहे हैं। अगर हम लोग आप इस पर ये क्या कहते हैं प्रदर्शन नहीं करेंगे, आपत्ति नहीं करेंगे, तो फिर इनका क्या है कि अगली बार जैसे इनकी सरकार बनेगी तुरंत ये नियम लागू कर देंगे कि 30 साल तक नौकरी पाइए और 5 साल तक ये क्या कहते हैं, अगर आपको बाबू बनना है,
बाबू बनना है, स्टेनो बनना है, वीडियो बनना है, लेखपाल बनना है, तो 5 साल तक आप लोग अपने से ऊपर वाले अधिकारियों की जी हजूरी करिए, उनकी गुलामी करिए, उनके तलवे चाटने पड़ेंगे, तभी आपको वो स्थायी रखेंगे, वरना फिर वो जब उनका मूड खराब हुआ लात मार के निकाल देंगे। तो कुल मिला के इन्हीं सब के खिलाफ आपको कल ये जो इलाहाबाद के ही यहीं के वो लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बालसन चौराहे पर इकट्ठा होके और बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना है। और आप लोग को A4 कागज़ पर एक प्रिंट आउट निकलवाना है कि भाजपा हटाओ, सरकारी नौकरी बचाओ। ये प्रिंट होना चाहिए आपके कागज़ पर। तो इसको मतलब सब लोग यही कागज़ लेके ज़रूर पहुँचेगा। हो सके तो सभी लोग तिरंगा हाथ में ज़रूर लिए रहिएगा और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना है। कोई मतलब कि ये ना लगे कि प्रदर्शन के नाम पर हम लोग सिर्फ हल्ला करने के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस अब हाँ, हमारी जो मांगे हैं कि ये 30 वर्ष से इसको कम किया जाए, और मतलब कि इस पर विचार ही ना किया जाए। काहे 30 वर्ष, जो 40 चल रहा है वो ठीक है, और ये जो 5 साल के लिए समूह गा की भर्तियों को संविदा पर रखने के लिए, इसको तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए है। भर्ती वैसे भी ये दे नहीं रहे हैं। 5 साल तो उनकी सरकार, लगभग 4 साल निकल गया। लोक सेवा आयोग से अपर निजी सचिवों की भर्ती आने वाली थी, वो आज तक आई ही नहीं। तो कुल मिला के भर्ती देना नहीं है, ऊपर से उसको भी संविदा पर रख देना है। तो इन्हीं सब के खिलाफ कल आप लोग जरूर बालसन चौराहे पाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होइए। और रही बात की जो लोक सेवा आयोग से अपर निजी सचिव की भर्ती नहीं आई है, तो आज के अखबार में उसके बारे में कुछ खबर दिया। हालांकि वो अखबार में तो कुछ ना कुछ देता ही रहता है, उलूल जुलूल, उससे मतलब नहीं है। तो कल ये जो बालसन पे जब ये धरना प्रदर्शन हो जाएगा, फिर इसके लगभग 2-4 दिनों बाद सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग आयोग चलेंगे। हम लोग जो इलाहाबाद के लोग हैं वहाँ चल के आयोग के अध्यक्ष जी से मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे, उनसे उनके सामने अपनी मांग रखेंगे कि ऐसा ऐसा है। तो ये वाला प्रदर्शन हो जाए कल, पहले बालसन चौराहे वाला, फिर उसके बाद 2-4-5 दिन बाद वहाँ चलेंगे। और इसके लिए आप लोग ये टेलीग्राम पर एक दूसरा ग्रुप है मेरा, APS दीपक कुशवाहा के नाम से, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लिए। सिर्फ हिंदी शॉर्ट हैंड वाले लोग यहाँ जुड़ेंगे, जिनको हिंदी शॉर्ट हैंड जो सीख रहे हैं या APS बनना चाहते हैं, क्योंकि बाकी भर्तियों से हमें देखिए मतलब नहीं है। ये अपना अलग ग्रुप है, वो बाकी भर्तियाँ अलग हैं। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट हैंड वाले लोग रहेंगे, और जितने लोग ग्रुप से जुड़ेंगे इन्हें सबको चलना है आयोग पर, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा APS दीपक कुशवाहा ग्रुप से जुड़िए। और क्या कहते हैं, अगर आपको यही पेपर देखना तो आप लोग दीपक IAS PCS इस ग्रुप से जुड़िए। कोई भी परीक्षा रहा करेगी उसका आपको प्रश्न पत्र यहाँ मिल जाया करेगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय हिंद।